हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लेक्चर में जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। बराबर, अब सिंपल इंटरेस्ट के हमारा ये 5th लेक्चर है क्लास। और इस लेक्चर के अंदर में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिंपल इंटरेस्ट के हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखो, तो हम लोग देखो लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक आए थे। आ जाओ, अब हम लोग 75 नंबर से क्वेश्चन देखते हैं। क्लास ध्यान देना, याद है ये इधर आपको सभी को। देखो, व्हाट सम लेंट 10% per year on SI will amount to 450 in 2 year। क्या बोल रहा है? व्हाट सम लेंट, कौन सा ऐसा समय, मतलब प्रिंसिपल रकम के बारे में आपको बात कर रहा है। व्हाट सम लेंट, रेट कितना बोला आपको? 10%। रेट आपको 10% दिया उन्होंने। और ऐसा 450, और बोला 2 साल में। टाइम दिया आपको 2 साल। चलो मैं 10% फ्रैक्शन ले लो 1/10। बराबर, 2 साल की बात है इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये होगा हमारा 1/5। नीचे की चीज हमारी प्रिंसिपल होगी, ऊपर का चीज हमारा ऐसा होता है। बराबर, और इन दोनों की अगर हम एडिशन कर दिए हमको अमाउंट मिल जाता है हमारा। तो अमाउंट कितना आ गया भाई? हमारे हिसाब से 6 आ गया। और प्रॉब्लम में कितना दिया है? 450 दिया है। तो 450 को क्या करो, 6 से डिवाइड कर दो। और आपको निकालना क्या है मेरे भाई? आपको निकालना है प्रिंसिपल रकम। तो देखो, प्रिंसिपल रकम कितना हमारा? 5 है। 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। करो, जब इसको 6 से मैं डिवाइड करूंगा, साइन 7 42। अब कितने बचे हमारे? 3। 6 पंचे 30। मल्टीप्लाई 5 से करो। 5 5 25, 2 5 7 35 और 2 37। 375 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका इसका आंसर बन जाएगा। आशा करता हूँ क्लास ये बात आपको सबको समझ में आएगी। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को। सम ऑफ रुपीज 800 अमाउंट टू 920 इन 3 year एट सिंपल इंटरेस्ट। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 3%, इट वुड हाउ मच? तो कितना हो जाएगा बोलते हैं। अब देखो, आपको सबसे पहले बोला है 800, कितना हो रहा है बोलते हैं? 920 हो रहा है बोलते हैं। ये क्वेश्चन शायद हम लोगों ने कर चुके हैं। देखो 120 से हमारा ये बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है? और कितने साल में? 3 साल में। तो आपको बोला है अगर यही बात हमारी, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने कितना 3% से बढ़ा दे बोलते तो कितना हो जाएगा। तो क्लास डायरेक्ट डायरेक्ट ये क्यों नहीं करते हो कि इसके अंदर क्या कर दो, 3% निकाल दो इसका। अगर इसका 3% निकालोगे तो कितना हमारा? 8 त्रिक 24 हो जाएगा। 24 1 साल का, 3 साल का नहीं को निकालना है। 4 त्रिक 12 यानी 72। चलो इसमें ऐड कर दो, तो 992 ये आपका आंसर बन जाएगा हमारा अमाउंट। इसका मैं डिटेल वर्जन भी आपको समझाया हुआ है पीछे, अगर देखोगे आप लोग तो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया उन्होंने। सम ऑफ रुपीज 500 अमाउंट टू रुपीज 575, यानी प्रिंसिपल रकम कितना हमारा? 500। और इसका अमाउंट कितना हो रहा है बोलते हैं? 575 हो रहा है बोलते हैं। कितना टाइम दिया आपको? 5 साल। 5 साल आपको टाइम दिया है एट सिंपल इंटरेस्ट। और रेट आपको क्या दिया? रेट दिया है भाई, रेट आपको बताया नहीं है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 4%, इट वुड अमाउंट टू हाउ मच? मतलब यही बोल रहा, अगर 4% है, सेम उस तरह क्वेश्चन आ गया भाई। आपको अगर रेट बढ़ाना है ना, तो क्यों ना डायरेक्ट इसमें ही कर दो। तो भाई इसका 4% निकालूंगा, इसका 4%, तो 5 चौक 20, मतलब 1 साल का 20 बढ़ने वाला है। तो आपको बोला है 5 साल में कितना हो जाएगा? तो 20 पंजे कितना? 100। तो फिर भाई इसके अंदर 100 प्लस कर दो। ये हो गया हमारा 675। ये आपका आंसर बन जाएगा 675। और ये बन जाएगा हमारा कौन सा? नॉट आंसर आपका। बराबर, ओके। देखो मेरे भाई सामने देखो, आपको क्या बोला है? अ सर्टन सम ऑफ मनी अमाउंट रुपीज 1300 इन 2 year एंड 1525 इन 3.5 year। फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ये सीधी सी बात बोल रहा है, अगर कोई एक प्रिंसिपल रकम बोलते हैं, वो कितना हो रहा है बोलते हैं? 1300 हो रहा है बोलते हैं। कितने साल में? 2 साल में। तो आपको बोल रहा है, और ये क्या हो रहा है बोलते हैं? 3.5 साल में कितना हो रहा है बोलते हैं? 1525। इसी बंद करना हो। ये कितना इतना हो रहा है बोलते हैं हमारा। तो भाई ये देखो भाई, ड्यूरेशन हमारा कितना आ रहा है? 1.5 ईयर आ रहा है। 1.5 ईयर में देखो भाई कितने से बढ़ रहा है ये? तो ये 225, 225 से बढ़ रहा है। तो भाई 15 15 का ये क्या है? 15 का स्क्वायर है ये।
तो अगर मैं इसको देखूंगा, इसको डिवाइड करूंगा, तो हमारा कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 1.5 को डिवाइड कर दो तो ये 0, ये 150 हो जाएगा। कितना? 150 हो जाएगा हमारा। एक साल में 150 हो जाएगा मेरे भाई। मतलब एक साल में 150, तो 2 साल में कितना? 300 हो जाएगा हमारा। अगर इसमें 300 निकाल दूंगा तो ये हमारा 1000 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। अगर 1000 आपका प्रिंसिपल आ गया क्लास, तो देखो 1000 वाला वैसे ऑप्शन तो एक ही दिख रहा है आपको, 4 नंबर का, या 4 नंबर आपका आंसर आएगा भाई, नॉट आएगा। लेकिन देखो अगर आपको निकालना ही है तो देखो भाई, 1000 के ऊपर 150% निकाल दो, रेट क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 20 20 10 10, आपका 15% आपका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। जब मैं इसको सामने जाऊंगा तो देखो मेरे भाई, यहाँ पे सामने के हिस्से में बेटा आपको अ सर्टन सम ऑफ मनी अमाउंट रुपीज 2100 इन पास ईयर। प्रिंसिपल रकम कितना? 2100 हो रहा है बोलते हैं 5 साल में। अ सर्टन सम ऑफ मनी अमाउंट टू 2100 इन 5 ईयर एंड 2380 इन 7 ईयर। 2380 कितना? 7 साल में उड़ रहा है। फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मेरे भाई इसका दोनों का डिफरेंस देख लो आप लोग। इन दोनों का अगर डिफरेंस देखोगे तो कितना आ जाए हमारा, तो ये बन जाएगा हमारा 21, 280 280। भाई ये कितना? 2 साल है, तो एक साल का कितना हमारा? 140 140। तो 14 पंचे कितना? 70, 700 हो जाए हमारा। 14 पंच 70, 700। तो अगर इसमें 700 चल जाएगा, हमारा कितना बचेगा भाई? 1400। 1400 और 700 2100, ये हो जाए हमारा। आपको बोला फाइन सम और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारा 140 यानी 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। प्रिंसिपल 1400 और ये 10% हो जाए हमारा। अच्छा आओ मेरे भाई सामने देखो। अ सम बिकम ट्रिपल इन 6 ईयर एट एसआई। सम क्या हो रहा है बोलते हैं? प्रिंसिपल हमारा क्या हो रहा है? ट्रिपल हो रहा है बोलते हैं, ट्रिपल हो रहा है बोलते हैं इन 6 ईयर। टाइम क्या बोला आपको? 6 साल। ओके, एट एसआई द सेम सम विल बिकम 19 टाइम इन हाउ मेनी ईयर। मतलब ये बोल रहा है कोई एक प्रिंसिपल है, इसका ट्रिपल हो रहा है बोलते हैं अमाउंट का, तो इसी इसका आपको बोल रहा है इसी अमाउंट का 19 टाइम कितने इसमें होगा बोलते हैं 19। तो जब इसको निकालोगे क्लास आप लोग, तो देखो भाई यहाँ पे ये कितने साल में हो रहा है? 6 साल में हो रहा है। ये देखो कितना? 2 हो रहा है। 6 साल में 2, तो भाई 3 साल में आपका 1 हो जाएगा। 3 साल में कितना आपका? 1 हो जाएगा। ये बात समझना। इसका देख लो मेरे 18, तो बता एक को आपको 18 पे जाना, कितना? 18 से मल्टीप्लाई, तो इसको 18 से, तो इसको भी 18 से। 18 में 36, 18 3 54, यानी कितना? 54 ईयर आपका आंसर आ जाएगा। 18 3 54 हो जाएगा ना। ओके, ये बात समझ में आ गई क्लास सबको? आओ मेरे भाई देखो, अ सम बिकम डबल इन 4 ईयर। एक सम है और इसका क्या हो रहा है? डबल हो रहा है बोलते, एक का 2 हो रहा है बोलते, कितने साल में? 4 साल में, ऐसा बोल रहा है आपको। एट एस आई द सेम सम विल बिकम 21 टाइम इन हाउ मेनी ईयर। इसी का आपका बोल रहा है 21 टाइम। 21 टाइम कितने साल में हो जाएगा बोलते हैं। अब जब मैं इसको देख रहा हूँ तो देखो हमारा ये भाई, ये एक और ये कितना हमारा? ये 20 हो गया। तो देखो एक को 20 कैसे बनाओगे? मल्टीप्लाइड बाय 20, तो इसको 20 से कर दो, 4 दूना 8, 80। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर बन जाएगा। ये समझ में आएगा आपको? अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं क्लास? बोलो। ठीक, चलो अभी हम लोग सामने बढ़ते हैं। और देखो इसको फिर में क्या दिया आपको, आउट ऑफ अ सम ऑफ रुपीज 850 अ पार्ट वाज लेंट एट 6% ईएसआई। मतलब 850 में से इन्होंने क्या किया बोलते हैं, 850 में इन्होंने क्या बोलते हैं, 6% पे कुछ ये डाला है बोलते हैं, है ना। आउट ऑफ अ सम ऑफ 850 अ पार्ट वाज लेंट एट 6% ईएसआई एंड अनदर एट 12%, अनदर एट 12%, अनदर एट 12%। ये बात समझ में आए? if the interest on first part after 2 year, if the interest on first part after 2 year is equal to the interest on second part after 4 year। मतलब जितना इसको 2 साल में जो इंटरेस्ट मिलेगा ना, जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भाई इसको 4 साल में मिल रहा है बोलते हैं, 4 साल में मिल रहा है बोलते हैं, ऐसा बोल रहा है वो। देन द सेकंड सम इज, तो सेकंड सम क्या होगा बोलते हैं। अब देखो दोनों का क्या सेम बोल दिया उन्होंने, इंटरेस्ट सेम बोल दिया, तो इस पे एक्स तो इस पे क्या वाई ले लो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो भाई, एक्स इंटू 6 इंटू 2,
अपॉन 100 इक्वल टू इसका लूंगा मेरे भाई तो कितना y इंटू 12 इंटू 4 अपॉन 100 ये ले लूंगा मैं। जब मेरे भाई मैं इसमें इसमें कैलकुलेशन करूंगा तो क्या हो जाए हमारा, सहा साइन दूने 12 कट गया 100 कट गया हमारा, तो एक्स और वाई का रेशियो क्या मिल गया मेरे भाई आपको, ये 1, एक्स के लिए 1, एक्स के लिए 4, तो मेरे भाई वाई के लिए हमारा 1 हो जाएगा। 4:1 का रेशियो आ गया मेरे भाई 850। जब दोनों की एडिशन करूंगा कितना हमारा 4 और 1 5 हो जाएगा हमारा। क्या चाहिए मेरे भाई, सेकंड सम, तो आपको वही है सेकंड 10, देख सेकंड सम सेकंड सम, सेकंड सम मतलब वाई के बारे में बात कर रहा है, वाई कितना बोलते हैं हमारा, इसको करो भाई वाई से 5 1 5, 5 7 35, 170 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 3 दिया हुआ है। आशा करता हूँ ये बात सबको समझ में आ रही होगी क्लास। आ जाओ इस क्वेश्चन को देखो बड़ा, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में आप लोग देखो, आउट ऑफ अ सम ऑफ रुपीज 1600 अ पार्ट वाज लेंट एट 4%। 1600 में से क्या बोला उन्होंने, 1600 में से एक पार्ट उन्होंने कितना 4% पे दिया है बोलते हैं। आउट ऑफ अ सम ऑफ रुपीज 1600 अ पार्ट वाज लेंट एट 4% यस आई, एंड अनदर एट 6%, और दूसरा पार्ट कितना 6% पे बोलते हैं, 6% यस आई। इफ द इंटरेस्ट, if the interest on first part after 3 year is equal to interest on second part after 6 year, 3 साल के बाद में बोल रहा है, और ये कितना 6 साल के बाद में बोल रहा है। ओके, if the interest on the first part after 3 year is equal to interest on the second part after 6 year, then the second sum is। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे जब लोग तो ये x मान लो प्रिंसिपल, इसका y बराबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो x इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 100 इक्वल टू आ जाएगा हमारा y इंटू 6 अपॉन 100। इसको सॉल्व करूंगा 100 से 100 हो गया हमारा, 3 1 3, 3 दूने 6 बराबर, और यहाँ पे करूंगा तो भाई हमारा 2, फिर इसका काटूंगा तो ये 1 और 1 3 आ जाए हमारा। तो x और y का जो रेशियो मिल जाएगा क्लास आपको, वो मिल जाएगा 3:1। एक्स और वाई का जो रेशियो मिल जाएगा, एक्स के सामने कितना 3 है, वाई के सामने हमारा 1 है, 3:1 का रेशियो आ गया हमारा ये। अब मेरे भाई आपको इसको बांटना है इस रेशियो में, इसको बांट दोगे तो करो, 16,000 को अगर मैं इस रेशियो में बांट दूंगा तो 3 और 1 कितना हमारा 4 हो गया, 4 चौक हमारा 400 हो गया। और मेरे भाई आप देख लो आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, उन्होंने सेकंड वाला बोल रहा है, सेकंड मतलब वाई का बोल रहा है, तो सेकंड वाला हमारा कितना 4 हो जाएगा। ये बात समझ में आए, ये वाली बात समझ में आई सबको, बहुत बढ़िया। अगर ये बात आपको समझ में आई होगी तो हम सामने बढ़ते हैं। और देखो मेरे भाई इस वाले इसमें क्या बोला आपको, इस वाले इसमें देखो भाई आपको क्या बोला है, आउट ऑफ अ सम ऑफ रुपीज 1120 अ पार्ट वाज लेंट एट 3% एस आई एंड अनदर एट 4% एस आई। भाई 1120 की बात कर रहा है, 1120 की क्या बोल रहा है, आउट ऑफ अ सम ऑफ रुपीज 1120 अ पार्ट वाज लेंट एट 3%, एक पार्ट को 3% पे दिया है, एंड अनदर एट 4%, अनदर दूसरा पार्ट है जो 4% दिया है बोलते हैं। इफ द इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद में बोल रहा है, इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन द सेकंड पार्ट आफ्टर 5 ईयर, 5 ईयर, द सम ऑफ द सेकंड सम। अब भाई इन दोनों को देखो, मान लो यहाँ पे एक्स लगा यहाँ पे वाई लगा, उन्होंने दो भाई दोनों ने ये बोल दिया है कि दोनों का इंटरेस्ट सेम है, तो एक्स इंटू क्या करूंगा 3 इंटू 4 अपॉन 100 इक्वल टू वाई इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 100। जब मैं इसको करूंगा 2 0 का हमारे, ये 4 से 4 गया हमारा, तो एक्स और वाई का जो रेशियो आ जाए हमारा, एक्स और वाई का जो रेशियो हमारा 5:3 आ गया हमारा, एक्स और वाई का जो रेशियो 5:3 आ गया। देखो मेरे भाई 1 1 2 0 डिवाइड करोगे 5 और 3 8, तो यहाँ पे देखो 8 1 8 8 8 चौक 32 मल्टीप्लाइड बाय कर दो मेरे भाई, क्या बोला है सेकंड, सेकंड सम मतलब 3, 14 ने 28 14 3 42, 420 आपका आंसर आ जाए इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर बन जाए इसका। आशा करता हूँ ये बात सबको समझ में आएगी क्लास। आ जाओ इस क्वेश्चन को देखो सभी अच्छे से, इस क्वेश्चन को देखो सभी अच्छे से, क्या बोल रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर एट 8% पर एनम इज हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ 4,000 फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम, है ना। तो क्या बोल रहा है, द सम प्लेस
द सम प्लेस ऑन सिंपल इंटरेस्ट इज। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट का नॉलेज होना जरूरी है, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये बात समझ रहे हो? क्योंकि देखो क्वेश्चन के अंदर में क्या बोला आपको, यहाँ पे उन्होंने, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, तो कंपाउंड इसका क्या बोला मेरे भाई उन्होंने, उन्होंने आपको यहाँ पे कुछ बातें बोली है, और वो बात ही ऐसी है, ध्यान में रखना। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी for 3 years at 8% per annum is half of the compound interest, half of the compound interest on 4,000 for 2 year 10%। देखो भाई प्रिंसिपल रकम कितना हमारा, ये 4,000 है, टाइम कितना आपका 2 साल बुरा है, और रेट कितना हमारा बुरा है। तो एक बार देखो ना, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 2 साल का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा 10 + 10 + 10 अपॉन 0 0 0 का हमारा 20 और 21, यह 21%। तो मेरे भाई इसका 21% निकालूंगा तो कितना, 4,000 का 21% जब निकालूंगा, एक ही दो पर दो जीरो के हमारे, तो बन जाए हमारा 0 4 1 4 4 दूने 840, और इसका हाफ बोल रहा है। देखो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years इज 8% पर एनम इज हाफ ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4,000 फॉर 2 year एट 10% पर एनम। मतलब इसका ये जो आया ना, इसका आधा बोल रहा है, ये जो आया इसका आधा, इसका आधा कितना हमारा 420 हो जाएगा। तो ये मेरे भाई ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का आधा बोल रहा है, आधा मतलब भाई 2 से डिवाइड, ये हो गया हमारा, ये हो रहा है। तो बोल रहा है द सम प्लेस ऑन सिंपल इंटरेस्ट, तो बस सिंपल इंटरेस्ट पे सम क्या रखी है बोलते हैं। अब एक बात ध्यान दो क्लास, यहाँ पे आप लोग, अगर यहाँ पे मैं इसको एक बात को समझने को जाऊंगा, तो मेरे भाई देखो यहाँ पे आपको बोला है कि प्रिंसिपल रकम आपको पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट इतना मिल रहा है, टाइम आपको दिया मेरे को उन्होंने 3 साल, और रेट उन्होंने आपको दिया 8%। तो आपको प्रिंसिपल रकम यहाँ पे निकालनी है। जब इसको निकालने जाओगे क्लास आप लोग, तो कितना, 8/100, 4 दूने 8, यहाँ पे जाएगा 4 दूने 8, और यहाँ पे 4 दूने 8, 2 4 5 20, ये हो गया हमारा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे भाई, 3 दूने 6/25 हो गया हमारा। ओके, अब मेरे भाई ये हो गया हमारा एस आई, ये हो गया हमारा एस आई, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। ध्यान रखना क्लास, ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल रकम। और आपको क्या बताना है मेरे भाई, सम कितना है, मतलब 25 की वैल्यू पूछे, 6 की वैल्यू आपको दी है, 25 की वैल्यू आपको पूछे। तो देखो 4 2 0, ये हमारा कितना होगा 6, तो मेरे भाई 25 कितना, साइन 7 42, और ये 25 7 1 से 75, 1750, 1750 मेरे भाई, वो आपका क्या रहेगा यहाँ पे, प्रिंसिपल रकम रहेगा, अगर ये कंडीशन में आपको प्रॉब्लम दिया है तो। आशा करता हूँ ये बात सबको समझ में आएगी अच्छे से। अब देखो मेरे भाई हम लोग सामने बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे आ गया हमारे इंस्टॉलमेंट सवाल अभी। देखो, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ 2110 ड्यू इन 10 year एट 7% सिंपल इंटरेस्ट। मेरे भाई डेप्ट कितना बोलते हैं हमारे पास ऊपर में 2110, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ 2210 ड्यू इन 4 year। मेरे भाई आपके ऊपर डेप्ट है 2210, टाइम है आपके पास में 4 साल, रेट आपको दिया उन्होंने 7%। ओके, एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे, मान लो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो हमारी है ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मान के जरूर मैं, वो मान लो हमारी 100x है, कितनी 100x है। दूसरी इंस्टॉलमेंट जो रहेगी हमारी, ध्यान रखना, सेकंड इंस्टॉलमेंट, अब क्या बोल रहा है आपको, 7% बोल रहा है, कितना 7%, तो इसका भाई इसका 7%, इसका 7%, 107x। थर्ड इंस्टॉलमेंट जो रहेगी ध्यान रखना, इसी का 7% प्लस हो जाएगा इसमें, तो कितना हमारा 114, 114x। नेक्स्ट इसी का फोर्थ जो रहेगी 121x। ये बात समझ में आई क्या? तो ये बात समझ के चलना आप लोग, है ना, ये 7 7 2 7 3 21 ऐसा रहेगा मेरे भाई। ओके, अब जब मैं इनकी एडिशन करूंगा, तो देखो यहाँ पे 100x प्लस 107x 114x और 120x, इनकी एडिशन करूंगा, 8 और 4 12 के 2 हाथ का 1, यहाँ पे कितना 4 4, ये हो गया हमारा।
और इसकी वैल्यू मेरे भाई उन्होंने दी आपको, इस डेप्थ की वैल्यू उन्होंने आपको दी है कितनी, 2210, ये दिया आपको 442। और आपको पूछा गया मेरे भाई उन्होंने कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है बोलते इस पे, है ना। नहीं नहीं, एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी है, तो एनुअल इंस्टॉलमेंट में पहली इंस्टॉलमेंट जो बिना डेप्थ की उसको हम लोग बोलते हैं एनुअल इंस्टॉलमेंट। हाँ कितनी ऐसा हुआ है। तो मेरे भाई जब इसको सॉल्व करने जाओगे आप लोग, तो देखो बड़ा यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, तो यहाँ पे देख रहे हो ये 21, ये भाई एक्स से तो एक्स चला गया हमारा, और ये देख रहा हो 21, ये भाई ये 10 है हमारा यहाँ पे, 21 का अगर ये करूंगा मैं तो 2 टाइम गया, ये आ गया हमारा 5। तो मेरे भाई आपको इंस्टॉलमेंट आएगी थी 500 रुपये। 500 रुपये ये ध्यान रखना आपके क्या हो गया, एनुअल इंस्टॉलमेंट हो गया। इसका फाइंड द एनुअल इंस्टॉलमेंट, फाइंड द एनुअल व्हाट विल बी डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ 12,900 ड्यू इन 4 ईयर एट 5%, 4 साल में करना है इसको। और कितना रेट बोल रहा है, ये 5% बोल रहा है पर एनम। ओके, तो देखो ये देखो हमने 100 मान लिया, ये 100, फिर हमारा 105 क्योंकि रेट हमारे 20 का है, फिर 110, फिर हमारा 115, और फिर हमारा 120। ये ध्यान रखना, 1 2 3 4 5, 5 नहीं 4 ही साल है, 4 ही साल है तो मेरे भाई 4 तक के आएगा। ओके, इनका करो 120 30, मतलब 430 हमारा ये आ गया, 430 आ गया हमारा। तो देखो 430 इक्वल टू कितना हमारा ये दिया उन्होंने 12900, ये हो गया हमारा 430। आपको क्या बोला है भाई उन्होंने, इंस्टॉलमेंट कितनी, इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी 100 की है। चलो इसको सॉल्व करूंगा मैं, देखो बड़ा हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करूंगा जीरो से जीरो क्या हमारा, जीरो से मेरे भाई जीरो क्या हमारा या 4 त्रिक, ये 3 गुना जाएगा हमारा 30, तो हमारा 3,000 आपका आंसर आ गया। कितना, 3,000 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आएगी अगला सबको, बहुत बढ़िया मेरे भाई। सामने देखो, व्हाट क्वार्टरली पेमेंट विद डिस्चार्ज डेब्ट ऑफ कितना 2280 ड्यू इन 2 ईयर, कितने साल में, 2 साल में एट 16% पर एनम। कितना परसेंट बोल रहा है, 16% पर एनम। अब देखो व्हाट क्वार्टरली पेमेंट विल डिस्चार्ज डेब्ट ऑफ 2280 ड्यू इन 2 ईयर, 2 साल में ना भाई एट 16% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। एक बात देखो, सबसे पहले एक बात ध्यान लो, ये 16% कितना भाई, पर एनम मतलब 12 महीने का, बोलो है ना। अब क्वार्टरली मतलब कितना भाई, 3 महीने का रहेगा हमारा, है ना। 1/4 होता है क्वार्टर मतलब, तो इसको 4 से डिवाइड करोगे 3 महीने का, तभी तो भाई साल में कितने 12, 4 बार आता है। ओके, तो देखूंगा इसका आधा 6 और इसका आधा 3 मंथ, तो देखो इसका आधा 8% और इसका आधा कितना हमारा 4% आ जाएगा। मतलब ये होगा मेरे क्वार्टरली, इसको बोलेंगे क्वार्टरली रेट, इसको बोलेंगे हाफ ईयरली रेट, इसको बोलते हैं हम लोग हाफ ईयरली रेट, और इसको बोलते हैं मेरे भाई ईयरली रेट, इसलिए बोलेंगे हम लोग ईयरली रेट। ये बात समझ में आ गया। ओके, ये हो गया भाई हमारा। अब एक बात ध्यान दो आप लोग, आपको क्या पड़ा 2 साल में ये करना है मेरे भाई, तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या कर दोगे आप लोग, कर लो मेरे भाई। मान लो पहली इंस्टॉलमेंट हमारे की 300 है, तो दूसरी हमारी 104, फिर 108, फिर 112, ओके, फिर 116, फिर 120, फिर 124 और फिर 128। देखो बड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया भाई, हाँ हो गया बराबर, क्योंकि एक साल में 4 ही बार आएगा ना। चलो इसकी एडिशन करूंगा, 100 200 300 400 500 600 700 800, ये हो गया 800। 4 1 4 8, 8 और 4 12, 12 12 24, 24 और 6 30 40 60, 60 80 84, 84 और 28, 8 और 4 12 हाथ का एक 10 11, ये हो गया भाई। सबके एडिशन करोगे इतना मिल जाए आपको, करके देख लो, 2 1 9, 912 हो गया हमारा, है ना। इन सबके एडिशन करोगे भाई तो आपको मिल जाएगा 912। तो देखो 912 की वैल्यू आपको कितनी दी उन्होंने, 912 की वैल्यू आपको दिए भाई 2280, 912 की वैल्यू आपको ने भाई 100 कितना है। जब इसको क्लास करो, इसको सॉल्व करो क्लास, तो आपको देखो क्या मिल रहा है यहाँ पे,
चार पंचे 20, चार पंचे, चार सत्ता 28, जीरो। यहाँ पे चार एक चार, सॉरी चार दूने 8, एक बच गया, चार दूने 8, चार आठ 32, ये बच जाएगा हमारा, बराबर। यहाँ पे देखो बरा, अगर मैं देखूंगा यहाँ पे तो कितना टाइम है इसका, 3 टाइम कि 2 टाइम। मैंने 4 का भाग डाला था इसमें, अगर मैं यहाँ पे 4 का भाग नहीं डालता तो ये 10 बचेगा हमारा, और इससे ये हमारा कट जाएगा, इसमें 4 का भाग डालेगा मतलब 25, 250, 250 इसका आंसर आएगा। आप करके देख लो, इसका कैलकुलेशन आपको 250 मिलेगा। आप करो अपने हिसाब से बराबर। जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे ना क्लास, तो आपको कितना मिल जाएगा, 250 मिल जाएगा। करके देख लो, करके देख लो। 228 डिवाइड करना आपको कितना, 912 से, और मल्टीप्लाई करना आपको कितना, 100 से। तो आपको देखो 250 इसका आंसर मिल जाएगा। मिल गया होगा आपको 250 आंसर, बोलो हाँ या ना। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। हम्म चलो, व्हाट क्वार्टरली पेमेंट विल डिस्चार्ज डेप्ट ऑफ रुपीज कितना इन 1 ईयर एट 16%। अब कैसा है बोलते, क्वार्टरली है बोलते हैं अभी। तो भाई इसका मतलब होता है, देखो ये 16% पर एनम दिया है, इसका मतलब आपको दिया भाई 12 मंथ का, 12 मंथ का दिया उन्होंने 16%। भाई 6 मंथ का कितना हमारा, तो यह 8%। तो भाई 3 मंथ का कितना हो जाए हमारा, 3 मंथ का हो जाए हमारा 4%। आशा करते हैं ये बात सबको समझ में आ रही होगी। बहुत बढ़िया, ये बात सबको समझ में आ रही होगी। आपको बोला है यहाँ पे कि क्वार्टरली पेमेंट डिस्चार्ज और डेट टॉप, ये बोला है उन्होंने, है ना। कितने, 1 साल में, 1 साल में बोला है। मतलब मेरे भाई पहला इंस्टॉलमेंट तो हम लोग सब लेते हैं, दूसरा हम लोग 104, फिर 108, और फिर हमारा 112। 8 और 4 12, 12 12 का 24, यानी कितना हमारा 424 हो गया हमारा, 424 हो गया हमारा। ओके। अब मेरे भाई जब मैं इसका लूंगा तो हमारा 2120 डिवाइड बाय 424 मल्टीप्लाइड बाय हमारा 100, ये लूंगा। जब इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो देखो मेरे भाई ये इसका, इसका एक काटूंगा तो ये डबल होगा इसका, ये 5, और मेरे भाई ये 500 आ जाए आपका आंसर। आशा करता हूँ ये बात सबको समझ में आई होगी। आओ मेरे भाई, इस बात को देखो। रीना बोरोड ₹6450, कितने रुपए बोरो के बोलते रीना ने, 6450 एट द रेट ऑफ, रेट बोला आपको 5% सिंपल इंटरेस्ट पे। ओके, बोला सिंपल इंटरेस्ट इस पे बोरो किया है। सिंपल इंटरेस्ट बोरो किया बोलते हैं। पेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, आपको क्या करना बोलते हैं, पेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। क्या बोलना बोलते हैं आपको, 4 इंस्टॉलमेंट में इसको पे करना है, 4 इंस्टॉलमेंट में, और इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है ना। व्हाट विल बी द एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो उसकी एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या होगी ये पूछा आपको, बराबर। एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या होगी ये पूछा आपको। रीना बोरो 6450 एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पेएबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, बराबर। 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में इसको पे किया है बोलते हैं। तो व्हाट विल बी द, क्या बोला है, एनुअल इंस्टॉलमेंट, इसके एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या होगी बोलते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है क्लास। मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग पहले इसको खुद ट्राई करो, बराबर। उसके बाद में हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि मान लो क्या बेस्ट तरीका रह सकता है इसको सॉल्व करने का, बराबर। चलो चलो ट्राई करो सभी लोग। मैं रुका हूँ, ट्राई करो पहले एक बार आप लोग।
आशा करता हूँ क्लास आप सबने ये बात ट्राई जरूर की होगी। अब देखो अगर इस तरह क्वेश्चन आया तो हम लोग कैसे टैकल करेंगे इसको, है ना। रीना ने कितना बोरो किया, बोलते इतना बोला है भाई, 4% पे और 4 इंच। इसका इंटरेस्ट देखो भरा, 5 कितना 20 हो जाएगा अगर मैं लूंगा इसका 20। तो देखो सबसे पहले आपको डेप्थ निकालना जरूरी है, इसकी डेप्थ क्या होगी, है ना, ड्यू डेप्थ क्या होगी इसकी। देखो जब इसको सॉल्व करूंगा 5 20, इसका करो 20%, इसका 20% निकालूंगा तो 10% कितना हमारा ये हो जाए हमारा 645, और इसका 20% करूंगा इसका डबल तो 1290 हो जाए हमारा, 1290 हो जाएगा हमारा। इन दोनों के एडिशन करो तो भाई 6450 करूंगा मैं, ये हमारा 0, ये 4, यहाँ पे 1, 4 और 3 कितना हमारा 7, ये हमारा 7, ये होगा हमारा ड्यू डेप्थ। ये बात समझ में आई क्या। अब इसके बाद में हम लोग क्या करना पड़ेगा भाई, 4 इंस्टॉलमेंट आपको लेनी पड़ेंगी यहाँ पे। क्या करनी पड़ेंगे आपको, 4 इंस्टॉलमेंट आपको लेनी पड़ेंगी। अब जब आप लोग यहाँ पे 4 इंस्टॉलमेंट लोगे, 4 इंस्टॉलमेंट आप लोग लोगे तो देखो मेरे भाई यहाँ पे क्या बन जाएगा इसका, अगर आप इसको 4 इंस्टॉलमेंट लोग के करोगे तो देखो सबसे पहले इंस्टॉल मान लो 100 हमारी, दूसरी हमारी 105, फिर हमारी 110, फिर हमारी ये आगे हमारे 120, नहीं 115, 115, इन सबके एडिशन करो भरा, कितना हमारा ये बन रहा हमारा 100 200 300 440 हो रहा हमारा, कितना हो रहा 440। ये बात समझ रहे क्या, 440। अब मैं 440 को क्या कर लेंगे मेरे भाई हम लोग, 440 को हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे, बराबर। भाई इसका कैलकुलेशन देखा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी हमारी, ये हो गया हमारा। तो क्या करो 7740 हमारा कितना आ जाएगा भाई, ये 430 आ जाएगा हमारा। और मल्टीप्लाई कर देना आपको किससे, क्योंकि आपको इंस्टॉलमेंट निकाले हमारे कितना 100 से। चलो मेरे भाई जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 0 0, यहाँ पे आ जाए हमारा भाई 1800 आपका आंसर आ जाएगा इसका, 1800 आपका इसका आंसर आ जाएगा। ये बात आपको सबको समझ में आएगी अच्छे से, बोलो हाँ या ना। तो हाँ, ओके, सामने बढ़ते हैं हम लोग। और मेरे भाई इस वाले देखो, देखो अभी आप लोग क्या बोल रहा क्वेश्चन, द एनुअल पेमेंट ऑफ रुपीज 700, कितना पेमेंट है हमारा 700, टाइम बोला आपको 5 साल, और रेट बोला आपको 10%, पर एनम ईएसआई विल डिस्चार्ज डेप्ट ऑफ अमाउंट। तो बताओ उन्होंने क्या बोला, एनुअल पेमेंट ऑफ 700, और कितना बोला भाई 5% पर एनम ऑन ईएसआई विल डिस्चार्ज डेप्ट ऑफ व्हाट अमाउंट, मतलब कितने का डेप्ट वो करता है बोलते हैं। तो देखो मेरे भाई आपको देखो 5 कितना हमारा 20 हो गया, 5 कितना हमारा 20 हो गया, तो मेरे भाई 700 प्लस 20, हाँ 20% इसका, इसका 20% लगो, इसका 20% कितना हमारा 70 का कितना 140, 140 हो गया हमारा। तो मेरे भाई यहाँ पे 700 में इसको प्लस कर दो, कितना हमारा 840 का डिस्चार्ज डेप्ट करेगा, क्या करेगा 840 का यहाँ पे डिस्चार्ज डेप्ट करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्मॉल एनुअल पेमेंट आपको देखो मेरे भाई क्या बोल रहा है, स्मॉल एनुअल पेमेंट ऑफ रुपीज 4500, कितना बोला आपको 4500, टाइम दिया आपको 4 साल, रेट दिया आपको 5%, विल डिस्चार्ज डेप्ट ऑफ व्हाट अमाउंट। तो आपको क्या करना है 5 चौक 20, 20%, इसका 20% करो, 400
900 कितना भाई, इसका 20% निकालोगे तो ये हो जाए हमारा 900। तो इसमें क्या करो, 900 प्लस कर दो, 4500 प्लस 900 दोनों की एडिशन करो, 0 0, 9 और 5 14 का 4, हाथ का 1, 4 और कितना हमारा 5, 5400 आपका आंसर आ जाएगा। इतना डेप्ट उसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। देखो मेरे भाई इसका, द एनुअल पेमेंट ऑफ 10,000 एट 5 ईयर एट 4% पर एनम, यस आई विल डिस्चार्ज डेप्ट ऑफ व्हाट अमाउंट। ये भी आसान है। आप क्या कर लो मेरे भाई, प्रिंसिपल रकम आपको दिया हुआ है कितना, 1,000, टाइम आपको दिया है 5 साल, और रेट आपको दिया है 4%, 5 चौक 20, इसका कर दोगे मतलब 20 हमारा कितना 200, तो 1200 का आपका डिस्चार्ज डेप्ट करना पड़ेगा। डेप्ट मतलब ये ध्यान में रखना अमाउंट होता है, दूसरे शब्दों में क्या होता है, अमाउंट होता है, ये बात ध्यान में रखना सभी। ओके, अब इस बात को ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना क्लास। इस क्वेश्चन का क्या बोल रहा है आपको, अ मनी लेंडर लेंट आउट 9, कितना 9 रुपए, ऑन अ कंडीशन दैट द लोन विल पेएबल इन 10 मंथ, 10 मंथ में पेएबल कर रहा है, इन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है बोलते हैं, ऑफ ₹1 ईच, मतलब हर इंस्टॉलमेंट में 1 रुपया पे कर रहा है बोलते हैं, ये बोला है। फाइंड द रेट परसेंट पर एनम। अब एक बात देखो क्लास, कितने रुपए लिए गए, तो प्रिंसिपल के नाम पे उससे रुपए ले गए मैं 9, और ध्यान रखना 10 मंथ में पे कर रहा है, और हर मंथ में 1 रुपया पे कर रहा है वो, तो 10 मंथ में हर इसमें एक महीना, एक मतलब 10 10 रुपए को पे कर रहा है, 9 रुपए ले गए, 10 रुपए को क्या कर रहा है पेमेंट, तो यहाँ पे इंटरेस्ट देखूंगा मैं, ये हो गया हमारा अमाउंट। अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट देखूंगा, तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है हमारा 1 आ रहा है, इंटरेस्ट कितना आ रहा है हमारा 1 आ रहा है। तब एक बात देखो क्लास, आपको क्या हो रहा है यहाँ पे, 10 रुपए पे कर रहा है, तो देखो भाई पहले इसमें हमारा 10, फिर हमारा 9, फिर 8, फिर हमारा करो मेरे भाई 7, फिर यहाँ पे कितना हमारा ये 6, फिर 5, मतलब हर इसमें एक एक, एक पे करते रहेगा ना वो बराबर है ना, तो फिर ये हमारा 4, फिर हमारा 3, फिर 2, फिर 1, काउंट करो इसको, हो गया मेरे भाई, बाद में तो हमारा 0 आ जाएगा। तो इन सब की एडिशन करो, बता 10 से लेके 1 तक की एडिशन कितनी आती है, 55 आती है हमारी, कितनी आती है 55। ये बात सबको एडिशन पता होगी कि कैसे निकालते हैं, जैसे 1 से लेके 10 तक की अगर मुझे एडिशन निकालनी है, तो इनके बीच में कौन सा 5 आता है, 5 के ऊपर 5 लगा लो। अगर मुझे 11 से लेके मान लो 20 तक की एडिशन निकालनी है, सबकी एडिशन करनी है, तो क्या बीच में कौन सा नंबर है 15, इसके ऊपर 5 लगा दो। अगर मुझे 21 से लेके मेरे भाई 30 तक की एडिशन निकालनी है, तो यहाँ पे इनके बीच में नंबर आता है 25, इसके ऊपर 5 लगा लो। अगर मुझे 31 से लेके मेरे भाई 40 की एडिशन निकालनी है, इनके बीच में कितना 35 आता है, इसके ऊपर 5 लगा लो। ये बात सबको पता होगी, और नहीं पता है तो मैंने एक बार बता दिया आपको, तो उसी इसका सिद्धांतों का यूज करके मैंने यहाँ पे इसकी सब निकाल दिए बराबर। अब देखो हमारे पास में क्या हो गया मेरे भाई, तो हमारे पास प्रिंसिपल रकम हो गया हमारे कितनी 55, रेट रेट देखूंगा भाई मंथली है, तो 1 अपॉन कितना हमारा 12 आ गया बराबर, और रेट हमको निकालना है, तो रेट तो इक्वल टू हमको ऐसा कितना मिल रहा है भाई, ऐसा हमारे वाले इंटरेस्ट हमको इतना 1 गिर रहा है यहाँ पे। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा क्लास, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा रेट क्या आ जाएगा यहाँ पे, बताओ। हम्म, इसका जो रेट आ जाएगा हमारा, बताओ, अपॉन में 100 भी आएगा ना भाई, रेट का हमारा अपॉन 100 आएगा हमारा, ये 11, ये 20, तो कितना हमारा 12 दूनी 24, 240 डिवाइड बाय 11, तो 11 दूनी 22, बचे 2, 11 कितना बचा हमारा 9/11%, ये हमारा रेट आ जाएगा। क्या क्लास आपको ये बात समझ में आई है क्या, बोलो हाँ या ना, क्या आपको ये बात समझ में आई है क्या, बताओ बताओ। ये बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। देखो मेरे भाई ये बात को देखो, देखो इस क्वेश्चन को, a money lender lent out 10 on a condition that a money lender lent out 10 on a condition that
द लोन इज पेएबल 11 मंथ, कितने मंथ में पे कर रहा है? 11 मंथ में। 11 मंथ में वो क्या कर रहा है? पे कर रहा है लोन को, बराबर। और क्या कर रहा है भाई? हर मंथ का 1 रुपया दे रहा है वो, ओके। और 11 मंथ तक पे कर रहा है इक्वल इंस्टॉलमेंट में, और हर इंस्टॉलमेंट में 1 रुपया दे रहा है। और कितने लिए लिए कितने उसने? 10। मतलब एक बात बताओ, बताओ उसने 10 रुपए लिए थे, और अमाउंट कितनी पे की उसने? हर एक इसमें एक, तो भाई 11 मंथ में 11 रुपए। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना होगा उसका? तो यहाँ पे जब इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट आपका 1 हो गया, बराबर। अब जब अगर मैं देखूंगा यहाँ पे, तो भाई एक बात देखो, हमारा क्या? 11, 11 का हमारा 10, फिर हमारा 9, फिर हमारा 8, फिर हमारा कितना हो जाएगा? 7, फिर हो जाएगा हमारा 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, और फिर 1, ये हो जाएगा हमारा। अब मेरे भाई क्या करो, आपको पता है 1 से लेके, अगर मैं ये 10 से लेके 1 तक की एडिशन करूंगा तो 55 हो जाएगा, प्लस इसमें 11 एक और जोड़ लो, कितना हो जाए हमारा? ये हो जाए हमारा 66, बराबर। तो ये हो गया भाई हमारा प्रिंसिपल रकम। ये क्या हो जाए? हमारी प्रिंसिपल रकम। अब आप लोग इसको अपने फार्मूले में डाल लो भाई। एस आई इक्वल टू होता है हमारा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब मुझे बता, प्रिंसिपल रकम हमारी मिल गई है, तो 66 हो गया हमारे। रेट हमको निकालना है, और ध्यान रखना ये क्या रहा, आपको बोला है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, और ये कैसा पे किया? मंथली पे किया। मंथली क्या, इसको डिवाइड बाय हम लोग 12 कर देंगे, है ना। और रेट के लिए हम लोग क्या करेंगे? 100, मतलब रेट का परसेंट हटेगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इक्वल टू, मुझे बता आपका इंटरेस्ट कितना आ रहा है? यहाँ पे हमारा 1 आ रहा है, बराबर। चलो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। अब इसको सिर्फ सिंपल सिंपल सॉल्व करना आपको। बताओ, साइन, यहाँ पे साइन दूने 12, इसको करूंगा कितना हमारा? 11, बराबर। जब ये दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा हमारा 200 हो जाएगा, 200 को डिवाइड कर दो 11 से, तो हमारा रेट आ जाएगा। जब इसको करूंगा 11 1 11, कितने बचे हमारे? 9। तो 11 8 88, कितने बचे भाई हमारे? तो 2/11, ये हमारा रेट आ जाएगा यहाँ पे। क्या क्लास आपको ये बात समझ में आई है क्या? अरे बोलो हाँ या ना। तो आप लोगों को ये बात जरूर समझ में आई होगी, है कि नहीं? बहुत खतरनाक इंसान हो मेरे भाई आप लोग, ठीक है। उनको बोला ना, क्या कैसे अरपा सर, हो गया होगा तो बंद कर दो, बुलाओ, पूछ लो ना हो गया क्या। चलो हम इतना ही देखेंगे, बाकी हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे क्लास, है ना। चलो थैंक यू क्लास।